नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक गजलती बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सुनी होगी आपने भी, बहुत मशहूर गजल थी। लेकिन राजनीति के संबंध में कोई उत्तर प्रदेश में बात निकली तो सीधे चार्टर्ड प्लेन तक पहुंच गई, हवाई जहाज तक पहुंच गई। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे। अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी से, बेबाकी से कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार अपनी बात कहे, सरकारी विज्ञापनों के बोझ के तले गोदी मीडिया ना बने, तो एक रिक्वेस्ट है, हमारा अकाउंट नंबर नीचे चल रहा है। अगर यदि आपको असुविधा ना हो और आप चाहें कि एक ईमानदार आवाज़ बनी रहे आपके सहयोग से, तो कुछ आर्थिक मदद जरूर कीजिए, हमें मजबूती मिलेगी बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए। शुक्रिया। तो मैं बात कर रहा था कि एक गज़ल की एक लाइन की जो चार्टर्ड प्लेन तक पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी आज घुमा घुमा के बातें कर रहा हूं। तो हजूर, बात तो प्लेन से शुरू हुई और प्लेन तक पहुंच गई। लखनऊ से उतरने से पहले हवाई जहाज में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। हुआ यूं कि विस्तारा की फ्लाइट से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी आ रहे थे। जब लखनऊ में लैंड हुआ तो खड़े हुए अखिलेश यादव खुद प्रियंका गांधी के पास गए, उनका अभिवादन किया और वो तस्वीर किसी ने खींच ली। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, और ये तस्वीर देखते देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। ये तो हुआ एक घटना का पहलू। उसके बाद प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आप मिली तो क्या हुआ। इससे पहले तमाम अटकलें लगने लगी, कयास लगने लगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो पीछे सामान्य यात्रियों के साथ बैठी हुई थी। अखिलेश यादव बिजनेस क्लास में थे और वो उठ के मेरे पास आए तो उन्होंने अभिवादन किया। मैंने पूछा कैसे हैं आप, उन्होंने पूछा आप कैसी हैं। मैंने उनको शुक्रिया कहा और कहा कि कांग्रेस के गद्दारों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, इसके लिए शुक्रिया। दो लाइन की बात। पहली लाइन कि वो बिजनेस क्लास में बैठे थे, हम पीछे बैठे थे। अब पहले इस पे व्याख्या कर लें। दरअसल हवाई जहाज में जब आप घुसते हैं तो जो पहले की कुछ सीटें होती हैं, 10, 12, 15, 16 अलग अलग हवाई जहाज में अलग अलग स्टाइल में, उसे बिजनेस क्लास कहा जाता है। उसमें सामान्य से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं और उसके पीछे नॉर्मल क्लास होती है। बड़े बड़े नेता, अरबपति खरबपति नेता जब चुनाव पास में आते हैं तो पीछे बैठ के यात्रा करते हैं, मैसेज देते हैं कि हम जनता के बीच बैठ के यात्रा कर रहे हैं। और कुछ नेता बिजनेस क्लास में सफ़र करके आए हैं, बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, जो आमतौर पे ऐसे नाटकों से थोड़ा बचते हैं। उनको लगता है तो सामान्य बात है, तो वो कहीं पे भी सफ़र करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक सामान्य सी मुलाकात को, प्रियंका गांधी तेज हो गई हैं राजनीति करना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख गई हैं। वो समझ गई हैं कि छोटी सी मुलाकात को भी राजनीतिक ट्विस्ट कैसे दिया जा सकता है, या उनकी जो राजनीतिक मंडली है वो उनको सिखा गई है कि छोटी सी बात को ट्विस्ट कैसे करना है। तो उन्होंने जानबूझ के ये पहली लाइन कही कि मैं तो पीछे बैठी हुई थी, अखिलेश यादव बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, वो उठकर मेरे पास में आए। मतलब जनता को बताना था कि मैं तो बहुत साधारण नेता हूँ और अखिलेश यादव बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। अब वो जनता भी इतनी तो सीधी है नहीं कि वो जानती हो कि अखिलेश यादव की क्या हैसियत है और आज की तारीख में प्रियंका गांधी की क्या हैसियत है। अखिलेश यादव की जितनी माली हैसियत है, मतलब जितनी आर्थिक समृद्धि, जितना पैसा है, उसमें कई गुना जोड़ लो, उससे ज़्यादा गांधी परिवार में के पास में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी ने राजनीतिक मुद्दे पे एक छोटी सी बात पे ये कह के आम जन तक अपने आप को जोड़ने की कोशिश करी कि मैं बहुत सामान्य इंसान हूँ, सामान्य लोगों के साथ यात्रा करती हूँ। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने दांव खेला तो समाजवादी पार्टी के नेता भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 5 ब्रांड प्रवक्ता हैं IP सिंह। कोई मौका वो भी धुलाई करने का नहीं छोड़ते, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। उन्होंने तत्काल रॉबर्ट वाड्रा के फोटो ट्वीट करने शुरू कर दिए, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अडानी के साथ, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा चार्टर्ड प्लेन से उतरते हुए। और उसके बाद लगातार प्रियंका गांधी को रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेके घेरा जाने लगा। पूछे जाने लगा कि DLF ने तो आपको हवाई जहाज गिफ्ट किया था, वो कहाँ चला गया। DLF ने आपको होटल दिया था, वो कहाँ चला गया। DLF से वाड्रा की डील थी, वो कहाँ चली गई।
एक के बाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ सोशल मीडिया पे छाने लगे। मतलब प्रियंका गांधी की ये कहना कि मैं सामान्य इंसान हूँ, सामान्य लोगों के बीच में बात करती हूँ, तो सोशल मीडिया पे उतनी तेज़ी से कांग्रेस पर हमला होने लगा। बीजेपी के लोग साइलेंटली अलग अलग लोगों से कहने लगे और फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी हमला तेज किया और रॉबर्ट वाड्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेश कर गए। प्रियंका गांधी का दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए कि वो जब जब राजनीति में मुखर होती हैं तब तक कुछ ना कुछ विवाद जरूर होता है, बड़ी मेहनत से आती हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ का जिन उनका पीछा नहीं छोड़ता। रॉबर्ट वाड्रा की डीएलएफ की डील को लेकर बहुत बहुत किस्से राजनीति में आ चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बॉर्डर पर खड़ी हुई थी, तब लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर हमले किए जा रहे थे, गांधी परिवार पर हमले किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आखिर डील क्या है, डीएलएफ इतना क्यों मेहरबान है। और आपको याद होगा 2014 के आसपास भाजपा ने एक सीडी जारी की थी और उसमें कहा गया था दामाद जी की सीडी। तब 2014 में ये बात कही गई थी कि अगर सत्ता में आए तो दामाद जी को जेल भेजेंगे। बड़े बड़े नेता एक दूसरे का विरोध नहीं करते। मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने कुछ बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं किया, मोदी जी ने गांधी परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा नहीं किया। ये सुविधा की राजनीति होती है। बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ कमज़ोर प्रत्याशी खड़ा करते हैं, एक दूसरे का व्यक्तिगत नुकसान नहीं करते हैं, जिससे अगर कभी सत्ता बदले, दूसरा सत्ता में आए तो उसका भी नुकसान ना हो। लेकिन वो एंड टाइम पे प्रियंका गांधी का दर्द जो निकला, वो दर्द इसलिए निकला कि पिछले दिनों में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर अलविदा कहने की तैयारी में आ गए हैं। प्रियंका गांधी जितना माहौल बनाती हैं, पिछले दिनों जब उन्होंने महिलाओं को 40 सीट देने की बात कही और ये कहा कि हम महिलाओं को 40% सीट देंगे, राजनीति में हल्ला हुआ। उसी दिन शाम को प्रियंका गांधी के सलाहकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हरीन मलिक और पंकज मलिक ने पार्टी ही छोड़ दी। ललतेश त्रिपाठी, एक बड़ा नाम पूर्वांचल में ब्राह्मण परिवार का, उसने कांग्रेस छोड़ दी। इमरान मसूद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम का बड़ा चेहरा है, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ में कई बयान दे डाले। तो प्रियंका गांधी का दर्द ये है कि प्रियंका गांधी जैसी लैंड तैयार करती हैं, जैसी ज़मीन तैयार करती हैं अखिलेश यादव पर हमला करने की, अचानक पीछे से कोई बात ऐसे हो जाती है कि प्रियंका गांधी के पीछे रॉबर्ट वाड्रा का और उनसे जुड़े तमाम घोटालों के जिक्र होने लगते हैं, चर्चा होने लगते हैं। जाहिर है इस बार प्रियंका गांधी ने अपने एक स्वाभाविक दोस्त समाजवादी पार्टी जिसके साथ उनके भाई का गठबंधन था पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने छेड़ दिया और समाजवादी पार्टी के लोग इस बार प्रियंका गांधी को बहुत ज़्यादा रियायत देने के मूड में उस घटना के बाद लग नहीं रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक के बाद एक जिस तरह ट्वीट करके पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का वो जहाज, चार्टर्ड जहाज कहाँ है, तो जाहिर है राजनीति में अब व्यक्तिगत हमले और तेज होंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अब एक दूसरे पर हमला तेज करेगी, ऐसा लग रहा है। बेबाक खबरों के लिए, सही खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।